हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरती ट्यूशंस। आज हम क्लास 6 का एक सुपर इजी और सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेजरेशन, यानी शेप्स का मेजरमेंट। इसमें हम पेरीमीटर एरिया सब कुछ कवर करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद पेरीमीटर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शेप रेक्टेंगल शेप दिख रही है, राइट। अब इस शेप के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली पेरीमीटर है क्या। बच्चे चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या कोई भी कर्व्ड शेप हो, ठीक है, सबका पेरीमीटर निकल सकता है, ठीक है। एनी शेप यू आर हैविंग, सबका पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी शेप की बाहर की बाउंड्री की टोटल लेंथ। जैसे ये स्क्वायर के अंदर का एरिया मैं नहीं दिख रही हूँ, अंदर चाहे सर्कुलर हो, कुछ हो, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाली इस रेक्टेंगल की बाउंड्री के मेजरमेंट के सम को ही पेरीमीटर बोलती हूँ, ठीक है। जैसे ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, इन चारों का टोटल कर लो, ठीक है, और आपका पेरीमीटर निकल आएगा। यही तो है पेरीमीटर, कुछ अलग नहीं है। जब हम किसी शेप को पूरा घूम कर मेजर करते हैं, दैट इज पेरीमीटर। सिंपल। यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे अपना वो रखा, मेजरमेंट टेप रखा, ठीक है, मैं उसे अपने साथ यहाँ ले गई, घुमा के यहाँ ले आई, घुमा के यहाँ ले आई और वापस एंड यहाँ किया। तो उस मेजरमेंट टेप की जो मेजरमेंट होगी, दैट इज योर फाइनल पेरीमीटर, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है। सपोज आपके गार्डन के आसपास फेंसिंग लगानी है आपको, ठीक है। आपको कितनी फेंसिंग चाहिए, कैसे पता लगेगा? दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ही आपको बताएगा कि कितनी फेंसिंग इस गार्डन में लगेगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं गिफ्ट रैप का, ठीक है। आपके पास एक गिफ्ट रैप बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपको एक रिबन चाहिए बॉक्स में लगाने के लिए, लेकिन कितना रिबन खरीद के लाऊं नहीं समझ आ रहा। तो वो कैसे आप समझेंगे? बाय फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? चलिए अब एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फॉर्मूला समझते हैं, उससे आपकी कंसेप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बच्चे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल हर जगह होता है। आप जिस भी रूम में बैठे होंगे, कुछ बच्चे अपने किसी ट्यूशन रूम में बैठे होंगे, कुछ बच्चे अपने डाइनिंग रूम में बैठे होंगे, कुछ बच्चे अपने बेडरूम में बैठे होंगे, कोई मान लो स्टोर रूम में भी बैठा हुआ है, कोई अपनी टेरेस में जाके भी बैठा हुआ है, कोई एक ओपन गार्डन में भी बैठा हुआ है, कोई अपने लॉन में बैठा हुआ है, कहीं पे भी वो बैठा हो, ठीक है। जो भी मेरे को वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो जहां पे भी बैठे हैं, अपने आसपास नजर घुमा लो। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वहां कोई स्क्वायर ना हो, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वहां कोई परफेक्ट सर्कल ना हो, लेकिन आई डोंट थिंक कोई पॉसिबिलिटी होगी वहां कोई रेक्टेंगल ना हो। कोई ना कोई रेक्टेंगल ध्यान से नोटिस करो, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, रेक्टेंगल जो है हर जगह होता है, चाहे आपकी टीवी स्क्रीन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, या वीडियो देख रहे हैं ना, डेफिनेटली मोबाइल स्क्रीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे वीडियो देखने वाले जो भी बच्चे हैं, उनको मैं बेट करती हूँ कि आपके आसपास एक ना एक रेक्टेंगल तो है ही। और अगर कोई कमेंट करे नहीं है, यू फेल्ड योर चैलेंज, तो द मोबाइल यू आर होल्डिंग एंड वॉचिंग द वीडियो इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ओके। कुछ टीवी में देख रहे होंगे, दैट्स ऑल्सो रेक्टेंगल। कुछ के आसपास नोटबुक्स रखी होगी, दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। अब बच्चे, हमें जानना है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ होती है लंबाई, ब्रेथ होती है चौड़ाई। अब मैं एक आपको फिगर दिखाती हूँ। दिस इज द शेप आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। इसी से हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसी शेप से, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं लेंथ, ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। इसे कहते हैं लेंथ, इसे कहती हैं आपकी ब्रेथ, ओके। लेंथ का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, है आपकी 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है हमारी
5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फाइंड पेरीमीटर, यही तो होते हैं क्वेश्चन, कुछ अलग थोड़ी आते हैं। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर अब कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई करते हैं। लिखो, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखो, P इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B। ऐसे बच्चों को ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रहता है। आप लेंथ प्लस ब्रेथ पूरा भी लिखेंगे तो अच्छी बात है, बट दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, ओके। L stands for length, B stands for breadth. Now put the values. How will you put the value? P equals to 2 into length है आपका 12 प्लस breadth है आपकी 5. Now solve it. Clear है? Solve करके देख लेते हैं इसे। 12 प्लस 5 होता है 17 और ये 2 इंटू 17, 2 17 होता है 34 सेंटीमीटर। Clear? Your answer is 34 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बाद मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जिसमें से आते हैं वो होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबसे ज्यादा तो नो डाउट रेक्टेंगल से ही आता है, रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में सीधी सी बात है 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, तभी वो स्क्वायर है, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी उतना ही सिंपल है, 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड्स जितनी ये है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, उतनी ये है, चारों साइड बराबर। तो एक साइड लो, जैसे मैंने बता दिया कि आपकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने ये बता दिया 7 सेंटीमीटर इज द साइड। अब आपको पता लग गया अगर शेप स्क्वायर है और आपको एक साइड पता लगी तो चारों साइड आपकी 7 सेंटीमीटर होंगी। तो इसमें कुछ भी अलग लॉजिक नहीं लगाना है, फॉर्मूला वाइज भी देखो, अगर फॉर्मूला ना भी हो तो सिंपल सी बात है, 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सारी साइड्स निकल के आ जाएंगी ना। और हमारे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री निकालो। अंदर चाहिए फिगर एकदम सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, कैसे भी मैसी हो रखी हो, उसकी बाउंड्री आपकी स्क्वायर फॉर्म में है। और पेरीमीटर इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द बाउंड्री, टोटल ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। हमें बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालनी है। 4 इंटू 7 कर दो, 4 इंटू 7 क्या होता है 28 सेंटीमीटर। क्लियर या कुछ मुश्किल? स्क्वायर है, 4 साइड्स इक्वल है इसलिए 4x। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 2 पेयर्स इक्वल होते हैं इसलिए हम इंटू 2 करते हैं। नहीं समझ आई? बहुत सीधी सी बात है, ये आपकी टिप समझ लो, इससे आप भूलोगे नहीं कभी कि हम रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं और स्क्वायर में हम 4 इंटू साइड करते हैं। पेरीमीटर की बात हो रही है। तो बच्चे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है इसलिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है इसलिए हम उसकी साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? चलिए अब चलते हैं अपने क्विक ट्रिक सेक्शन की तरफ। ये है बेटा आपका क्विक ट्रिक सेक्शन, जिसमें आपको बहुत ही सिंपल वे में ट्रिक बताई गई है। जरूरी नहीं है हर जगह आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो, डायरेक्ट पूछा जाए, घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने माइंड में इतना स्टोर कर लो, क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर आपका माइंड इतना प्रोसेस कर पा रहा है कि जिस शेप की बात हो रही है वो शेप में बताया जा रहा है कि इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी शेप है, लेकिन खाली आपने इतना प्रोसेस कर लिया है ना कि इक्वल अपोजिट साइड, तो समझ जाओ कि वो रेक्टेंगल की बात हो रही है। और आपको लेंथ ब्रेथ क्लियर नहीं हो रहा है तो सिंपल 2 इंटू ए प्लस बी लगा दो। कौन सा ए है कौन सा बी है जाने दो, फर्क ही नहीं पड़ता, एट द एंड इन दोनों को आपको एड ही तो करना है ना। अब 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, 5 ही आना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और अगर जहां आपको पता लग रहा है किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद अ शेप विद ऑल इक्वल साइड्स, एक ऐसी शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, खाली इतना पता लग जाए तो नो डाउट 4 इंटू साइड कर दो। कोई भी साइड गिवन हो, कैसे भी घुमा के लिखा हो, 4 इंटू साइड कर दो, ठीक है। इससे एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, तो उनके लिए ये ट्रिक सेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर शेप्स की तरफ। बड़े ध्यान से देखो, अब रियल लाइफ में तो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसे रैंडम शेप्स भी मिलते हैं। इनका पेरीमीटर निकालना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इवन सुपर से भी ऊपर इजी है। जस्ट यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे ये शेप हो गई, ये शेप हो गई, इनमें आपको क्या करना है, सारी साइड्स को ऐड कर देना है और कुछ नहीं। मान लो आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, इतने पोर्शन में आपने घर बना लिया, इतने पोर्शन में आपने गार्डनिंग के लिए छोड़ दिया, तो इन सब का मेजरमेंट तो आपके पास है ना, जस्ट सम अप देम। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं अब हम। अब बड़े ध्यान से देखो, एक प्लॉट है जिसकी कुछ ऐसी ऐसी मेजरमेंट्स है, मैंने इमेजिन करके रैंडम कोई भी शेप बना ली, ओके, जिसकी मेजरमेंट बोली गई थी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ये मेजरमेंट बना ली 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रैंडम इमेजिनेशन से मैंने कुछ भी अपना बना लिया ताकि मेरे माइंड को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अब मेरे को जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि आपको इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है, ठीक है, या वॉट एवर यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। या फिर आपसे पूछ रहे हैं आपको फेंसिंग करनी है तो निकालो पेरीमीटर, या किसी भी तरीके से पूछ रहे हैं आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको खाली इतना समझ आ गया कि कोई एक इरेगुलर सी शेप है जिसकी मेजरमेंट्स मुझे गिवन है, उसका पेरीमीटर मुझे निकालना है। अब वो चाहे वो कहे कि वो किसी प्लॉट की मेजरमेंट है, किसी हॉस्पिटल की मेजरमेंट है, या फिर किसी टॉय की मेजरमेंट है, वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपने कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट हमें गिवन है, हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है, जस्ट सम अप ऑल द साइड्स। 5 + 4 + 3 + 2 + 4, सारी साइड को मैंने सम कर देना है, ठीक है। और जब इन सबको मैंने सम अप किया, मेरा आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। आई बात समझ में या कुछ मुश्किल? दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ कहीं पे, सम अप ऑल द साइड्स, ओके। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रैंडम शेप्स, सम अप ऑल द साइड्स। चलिए अब चलते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो अक्सर बच्चे पेरीमीटर फाइंड करने में कर देते हैं। हाँ जी, तो ये गलतियां तो देखो बच्चों से होती है। सबसे पहली बात, वो रेक्टेंगल के फॉर्मूला में 2 × L + B की जगह मोस्टली एग्जाम में लेंथ इंटू ब्रेथ करके आ जाता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड मिस्टेक दे डू इज, क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर कुछ भी गिवन है, वो यूनिट लिखते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, इतना दिमाग तो चलो है कि 2 सेंटीमीटर की जगह जब आंसर वो निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर में ही आंसर देते हैं, या मीटर में आंसर है तो वो मीटर में ही आंसर देते हैं। नो डाउट, अगर यूनिट लिखते हैं तो सही लिखते हैं, बट वो यूनिट ही नहीं लिखते, यूनिट ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस चला जाता है कैलकुलेशंस की तरफ, और वो यूनिट्स को लिखना भूल जाते हैं। उसमें आधा नंबर 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है एज पर द टीचर मूड। टीचर स्ट्रिक्ट है तो 1 नंबर, टीचर अगर ठीक है तो फिर हाफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मिसिंग साइड्स इन इरेगुलर शेप्स। जो आपकी इरेगुलर शेप्स होती है ना, उसमें 5, 6, 7 साइड्स और भी ज़्यादा साइड्स हो सकती है। तो बच्चों को पता है कि खाली रैंडमली मुझे सारी साइड्स को ऐड करना है, और उस एडिशन में वो एक ना एक साइड को स्किप कर देते हैं, गलती से मिस कर देते हैं, और वहाँ पे उनका पूरा का पूरा आंसर ही इफेक्ट हो जाता है। तो आपको कभी भी साइड्स को मिस नहीं करना है। तो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और बहुत ही बच्चे करते हैं, आप में से भी कोई करता होगा, लेकिन आज के बाद आप नहीं करोगे, राइट। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल हैज लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 9 है, ब्रेथ 4 है, हमें पेरीमीटर निकालना है। सिंपल, फर्स्टली डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर। लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्रॉपर तरीका ये होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखो। आई एम राइटिंग द शॉर्टकट, don't follow the shortcuts, okay, I am trying to save time, okay. Perimeter of rectangles equals to 2 × L + B, length plus breadth. Now you have to put the values. Perimeter equals to 2 × 9 + 4, 9 + 4 क्या होता है आपका 13, 2 × 13, 2 × 13 क्या होगा आपका
26। ऐसे बच्चे आंसर लिख के आते हैं और समझते हैं हमने सही किया, लेकिन अभी मैंने आपको कॉमन मिस्टेक बताई, यूनिट लिखने का, यूनिट नहीं भूलनी, ओके। और अगर आप साइड में हाईलाइट करके आंसर लिख दो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। टीचर इंप्रेस होते हैं कि बच्चे ने हमारी चेकिंग को कितना इजी और स्मूथ बना दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, स्क्वायर है साइड 11 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। नाउ पुट द वैल्यू, 4 इंटू साइड है आपके पास 11, 4 11 44, सही है ये 44। यूनिट नहीं भूलनी है, यूनिट सेंटीमीटर में यहाँ थी तो सेंटीमीटर में ही आएगी। नाउ राइट द आंसर बाय हाईलाइटिंग 44 सेंटीमीटर। टीचर खुश। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में करो और बताओ। एक क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व कर लो आलसियों, बस इतना कर लो, कमेंट में आंसर दे दो। और इतना ही सिंपल था पेरीमीटर, और कोई इसमें अलग लॉजिक, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ नहीं अप्लाई होनी, इतना ही था पेरीमीटर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला और रैंडम फिगर्स का फॉर्मूला, सब क्लियर, ठीक है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो समझ लो आपका पेरीमीटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रिक्स के साथ सब कवर करेंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, होमवर्क करना मत भूलना। थैंक यू।